एक गांव 500 मनुष्य के निवासी 500 मनुष्य रहते हैं गांव में, और हर आदमी बीड़ी पीता है। चवन्नी की बीड़ी से अपेक्षा हो जाता है, चाय आने की तम्बाकू हर कोई पी जाता है। 500 गांव, 500 मनुष्यों का छोटा वाला गांव, चाय आने रोज की तम्बाकू पीने वाले लोगों का गांव। ये दान की महत्ता को समझा होता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहा होता, और उसने वो चवन्नी वाली बीड़ी वाली चवन्नी को बचाकर अपने गांव के लिए विकास कार्यों के लिए खर्च करना शुरू किया होता। तो 500 मनुष्यों की 500 चवन्नियां हर रोज बचा करके हम 125 रुपया रोज बचा सकते थे, और एक गांव में 4,500 रुपया महीना बच सकता था, और एक गांव में 12,45,000 रुपये करीब बच सकता था। 500 गांव, 500 मनुष्यों का छोटा सा गांव चवन्नी वाला दान का ठीक उपयोग कर सकने में समर्थ रहा होता। तब इन 500 चवन्नियों ने मिलकर के दान में 48,000 रुपया बचा करके दे दिया होता है छोटे से 500 गांव वाले नगलियों को, और उसमें एक वर्ष में हाई स्कूल बना दिया होता है 48,000 से, एक वर्ष में कन्या विद्यालय बना दिया होता 48,000 से, एक वर्ष में प्रसूति गृह बना दिया होता 48,000 से, और एक साल में नया क्या से क्या बना दिया होता उससे। लेकिन देश के निवासियों, तुमने केवल उनका में पैसा खर्च किया जिनमें नहीं खर्च करना चाहिए था। तुम लोगों ने उनका पैसा खर्च किया जिसमें कि मेरी बिरादरी का सत्यानाश हो गया। तुमने मेरी बिरादरी के लोगों को बिना मूल्य संस्कृत पाठशाला में मेरे भाई और भतीजों को रोटियां खिलाई, और दान दक्षिणा के पैसों से मेरे बच्चे पढ़ते हुए चले गए। अब मेरे बच्चे संस्कृत के पाठशाला में से निकल के आते हैं, सिवाय भीख मांगने के दूसरा काम नहीं कर सकते, सिवाय ये बच्चियां बनाने के दूसरा काम नहीं कर सकते, सिवाय हाथ देखने के दूसरा काम उनके पास नहीं है, सिवाय कथा कहने के सत्यनारायण के दूसरा काम नहीं कर सकते। मेरी सारी बिरादरी नष्ट कर डाली। अरे लोगों, तुमने दान दिया लिखे और दिया इसलिए अपना स्वर्ग पाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण समाज को खा गए। दुष्टों तुम, जिनका ये ख्याल था ब्राह्मणों को खिलाने के बाद में स्वर्ग भेज दिया जाएगा, और मेरी सारी बिरादरी तेजवीर हो गई, बचतवीर हो गई, नष्ट हो गई, भटमंडी हो गई, कायर हो गई और कातर हो गई। ये तुमने दान का मूल्य समझा होता और दान का स्वरूप समझा होता तो चवन्नियां बचाली होती, और चवन्नियों से हर गांव का निगाने कायाकल्प कर डाला होता। पर दिग्भ्रांत लोग, भूले हुए लोग, उल्टे रास्ते पर जाने वाले लोग, गलत रास्ते पर जाने वाले लोग हस्ताल सोने के छत काटते हुए चले गए, चांदी के छत काटते हुए चले गए, पंजाब के पेट बढ़ाते हुए चले गए, माल इकट्ठे होते हुए चले गए, करोड़पतियों की संपदा इकट्ठी होती हुई चली गई, और देश बस और गुमराह होता हुआ चला गया। विवेक से ही लोगों की दानशीलता भुगतान लोगों, विवेक से रहित लोगों के लिए एक पैसा खर्च करना समाज को उत्कृष्ट करने के लिए आवश्यक। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था, आपको अपना सूक्ष्म शरीर विकसित करना होगा विवेकशीलता के आधार पर, और अपना सूक्ष्म शरीर विकसित करना होगा साहस के आधार पर, और आप आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकेंगे सच्चे अर्थों में। इन्हीं प्रयोगों में कहता हुआ तैयार हम कांसरी की भूमिका में और प्रवेश करना था आप लोगों को। कांसरी की भूमिका में प्रवेश करते हुए जैसे जैसे आप चले जाएंगे वैसे आपको अंतरात्मा का प्रकाश प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता हुआ चला जाएगा। आध्यात्मिकता का कांसरी को साधन संलग्न करने के दो रास्ते, एक का नाम प्रेम और एक का नाम सेवा। प्रेम हमारे मन में से छलकता हुआ चला जाए, ये दुनिया कैसी बन जाए, स्वर्ग आ जाए। यहाँ इस पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमको पत्थर जैसे दिलों में से प्रेम की धाराएं बहानी पड़ी। प्रेम का लोगों ने नाम याद कर रखा है, केवल बेटे से प्रेम, औरत से प्रेम, जगत से प्रेम, सिनेमा से प्रेम। ऐसा प्रेम तो हर एक को आता है, और ऐसा प्रेम तो सबसे बढ़िया करना जानता है लकड़बग्घा। छोटा वाला बच्चा दिखाई पड़ता है, क्या ख्याल है तुम्हारा? गुरुजी, मेरा बड़ा प्रेम है इस बच्चे पर। कैसा प्रेम? जैसे छोटी वाली ककड़ी होती है, उसको देख करके बच्चे की मुंह में तबीयत हो जाती है, कितनी जल्दी खा लिया जाए। पकौड़ी देख करके आपको जैसा जी आता है, कचौड़ी देख करके आपको जैसा जी आता है, हलवा देख करके जैसा आपको प्यार आता है, वैसा ही प्यार है आपका सारे समाज के लिए। किसी की बहन बेटी को आप देखते हैं, ऐसा ही प्यार आता है जैसे लकड़बग्घे को किसी का छोटा बच्चा देख करके आता है, जैसे आपको कचौड़ी वाले की दुकान देख करके आपको प्यार आता है। यही प्रेम की विडंबना है, सारे देश भर में फैली हुई है।
पैसे से प्रेम, कुटुंब से प्रेम, प्रेम नहीं, केवल मोह और केवल स्वार्थ, केवल संकीर्णता है। प्रेम दूसरी चीज का नाम है। प्रेम उस चीज का नाम है जिसमें आदमी दूसरों को उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम बढ़ाता हुआ चलते आता है, अपने आप को कष्ट में डालता हुआ चला जाता है, दूसरे को सुखी बनाता हुआ चला जाता है। एक ही दिशा है प्रेम की। भगवान से हम प्रेम करना सीखते हैं। मैंने आपको बताया था कारण शरीर का विकास करने के लिए भगवान के साथ में प्रेम करना आवश्यक है। भगवान के साथ प्रेम का हम अभ्यास किया करते हैं। व्यायामशाला में जैसे हम जाते हैं वैसे ही डंबलों के साथ अपनी कलाइयों को मजबूत करते रहते हैं। भगवान से हम प्यार करते हैं। अनंत शक्ति के भंडार सारे विश्व में समाये हुए करुणा के स्रोत, हे प्रियतम, हम तुम्हारे साथ संबद्ध होते हैं। और संबद्ध होने का अर्थ है रात माना। संबद्ध होने का अर्थ है तुम्हारे प्रकाश को ग्रहण करना, तुम्हारी उदारता, तुम्हारा प्रेम सारे विश्व में बिखरा हुआ। पत्ते पत्ते के साथ जो तुमने मोहब्बत दिखाई, जो प्राणियों के साथ मोहब्बत दिखाई, जो मनुष्यों के साथ मोहब्बत दिखाई, जो संसार को सुख सुविधाओं से ओतप्रोत करने के लिए आपने अपनी महानता का प्रदर्शन किया, उन महानता का हम भी अपने जीवन में काम में लाएंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे एक प्रेम करने वाले को करना चाहिए। तो ये भावना हमारे जीवन में हुई होती, आनंद उल्लास से ओतप्रोत हो गया होता है संसार। और हमारा छोटा वाला परिवार धर्म पत्नी के प्रति हमारे जीवन में प्रेम की भावना हुई होती, तो काले रंग की कम योग्यता वाली, कर्कश वचन बोलने वाली, खाना खराब बनाने वाली औरत जीवन को यह मालूम पड़ती देवी की तरीके से उसका त्याग और उसकी सेवा सारा का सारा अपना जीवन समर्पित कर दिया तुम्हारे चरणों पर। उसकी कृतज्ञता के बदले में तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया जो उत्पन्न हुई होती मित्रों, उससे तुम्हारी आंखों में वो भाव आते कि जिनके साथ सम्मिश्रित होकर के जिसकी प्रतिद्वंदी स्त्री की आंखों में भी पैदा हुई होती और दोनों की आंखों का सम्मिश्रित धारा, सम्मिश्रित प्रेम तुम्हारे परिवार को ले जाने क्या से क्या बनाने में समर्थ हो गया होता। पर हमेशा शतरंज खेली जाती है, हमेशा दाव खेले जाते रहे, ताश खेले जाते रहे और ये देखा जाता है पत्नी से उनको कितना अनुदान मिलता है। जब तक अनुदान देने में समर्थ रही हमारी मोहब्बत की अधिकार नहीं बनी गई और जब उसके अनुदान घटते हुए चले गए उसका मूल्य महत्व हमारी आंखों में से देता हुआ चला गया, नरक बनता हुआ चला गया हमारा घर। माँ के साथ हमने मोहब्बत की उस समय तक जब तक हमको दूध पिलाती थी, जब तक हमको खाना खिलाती थी, जब तक हमको टट्टी पेशा कराती थी, उस वक्त तक हमारी मोहब्बत बनी गई। और जब वो बेचारी दुनिया उसका की सेवा करने में समर्थ हो गई और जब हम कमाने लगे तो हमारा स्वरूप कुछ और से और हो गया। फिर हमारी आंखें तोते की तरीके से बदलने लगी। जैसे तोता पिंजरे में बैठा रहता है, अलग तरीके की आंखें निकालता है और जब पिंजरे में से निकल जाता है तब उसकी आंखों का तौर तरीका अलग ही हो जाता है। माँ से जब उनको सेवा की जरूरत थी, सहायता की जरूरत थी, जो उनकी छाती का लाल खून हमको सफेद दूध के रूप में पीना था, तब मोहब्बत का तरीका कुछ अलग ही था। और अब जब दुनिया एक कोने पर बैठी रहती है तो हमारी मोहब्बत का तरीका कुछ दूसरा हो गया है। एक बुढ़िया थी और वो चिट्ठी लिखवाती थी अपने बेटे को, बेटे तुम बड़े जगह पर अफसर हो और मैं आंखों से अंधी हो गई हूँ, मैं गाँव में रहती हूँ और आजकल बड़ी तंगी में हूँ, तुमको उसके खर्च के लिए भेजना चाहिए। बेटे के पास बच्चा कहा था, 500 रुपए में क्या बचता है, 600 रुपए में क्या बचने वाला है, 1000 रुपए से क्या काम चलने वाला है आज तक। तो उसने कहा माँ मैं बहुत तंगी में रहता हूँ और पढ़ी लिखी बीवी है घर में, काम करती नहीं, नौकरों के ऊपर सारा खर्च चलाना पड़ता है और 500-700 रुपए में से गुजारा कहाँ से होता है। तू तो गाँव में रह सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। एक बार मैंने झल्ला करके चिट्ठी लिखवाई, कितना भाई ये पैसे में रखा था उसका भी तुम्हें कुछ ख्याल है। बच्चे ने कॉलेज पकड़ी थी, एम कॉम किया था, फिर पैसे भाई कागज दिखाया, ऐसा लगाया कि मैं जो कमरे में इसमें रहता हूँ क्या किराया देना पड़ता है, 50 रुपया महीना किराया था। लंबाई सवाई लाया, फीता लाया, उसका कितनी लंबाई क्या सवाई है उसका देखा 100 स्क्वायर फुट जगह थी और 50 रुपया महीना किराया था। क्या लगाया 8 स्क्वायर फुट का हिसाब हुआ। पेट पर फीता रखा अपने पर, देखा बच्चे को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, 1 स्क्वायर फुट काफी है, 1 स्क्वायर फुट में रह सकता है बच्चा महीने के साथ। उसने हिसाब लगाया 8 स्क्वायर फुट हुआ। उन्होंने माँ को चिट्ठी लिखी और ये कहा माँ मैं जिस कमरे में रहता हूँ इसमें 8 स्क्वायर फुट के हिसाब से किराया जमा कर रहता हूँ, तेरे पेट में 1 स्क्वायर फुट थी जिसमें मैं रहा था और 9 महीने रहा, 8 महीने के हिसाब से 4.5 रुपया बनते हैं तेरे। और हमने 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, ब्याज के हिसाब से और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने हिसाब लगा लिया है। गवर्नमेंट चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से फिक्स डिपॉजिट में पैसे दिया करती है, उस हिसाब से तेरे 4.5 रुपए 4 रुपए बन जाते हैं, 15 बन जाते हैं।
15 तेरे लो और 5 रुपया तेरी शिकायत के 20 रुपये का महीना तो भेजता हूँ। आज से हमारा तुम देगा। आज हमारी मोहब्बत के तरीके बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। भाई के साथ, बाका दो बेटे के साथ, दहनदार भाई के साथ, सारे के सारे उससे कैसे कमजोर होते हुए चले आ रहे हैं। जरूरत आध्यात्मिकता की है। भगवान के साथ हमको प्रेम करना चाहिए और वो प्रेम ऐसा विकसित प्रेम होना चाहिए जो सीमाबद्ध हो। हिमालय का कलेजा चीरकर दुनिया ने कहा मुझे बाहर निकलना है और मैं यहाँ कब तक बैठी रह सकती हूँ तुम्हारे पास। दुनिया निकलने लगी, दुनिया प्रभावित हुई। दुनिया ने कहा मुझे अपनी मोहब्बत और मुझे अपना प्यार बांटना है, बांटे बिना मुझे चैन मिलने वाला नहीं। दुनिया चली, बांटती हुई। और हिमालय ने कहा दुनिया तू कहाँ तक जाएगी, जैसी धारा 150 फुट के ऊपर जाने के बाद वो 100 होता है, नीचे जाने के बाद वो सूख जाएगी, तेरा प्यासा पानी पी जाएंगे लोग, खाली हो जाएगी और दवाइयां बन जाएगी। दुनिया से कहा, दुनिया ने कहा जो भी हो और मैं बैठी हुई चली जाऊंगी, मुझे अपने प्रियतम से मिलना है, मुझे अपने समुद्र से मिलना है। समुद्र से मिलने के लिए और कौन सा तरीका है, एक ही तरीका तो है अनजान। और मैं बांटती हुई तो जाऊंगी समुद्र को प्यार पाने के योग्य बनने के लिए। समुद्र भी तो एक ही काम करता रहता है, बांटता रहता है। असंख्य जीवों को अपनी छाती के नीचे दबाए हुए बैठा है, बादलों को बांटता रहता है, असंख्य अनुदान देता रहता है। उसके पास कितने से मैं जाऊं, बिना अनुदान देने की कला को सीखे बिना कैसे मुझे ग्रहण करेगा, कैसे मुझे स्वीकार करेगा समुद्र, कैसे मुझे छाती से लगाएगा समुद्र। इसलिए संकीर्ण बनती हुई चली जाएंगी तब। इसलिए दुनिया ने कहा मुझे समुद्र से मिलना है, समुद्र से व्याह करना है, समुद्र के साथ जीवन यापन करना है। इसलिए मैं वैसी उदार बनती हुई चली जाऊंगी जैसा कि मेरा प्रियतम समुद्र है। और प्रवाहित होने लगी गंगा, सूख जाने के लिए तैयार, नष्ट हो जाने के लिए तैयार, रेगिस्तान में अपना अस्तित्व प्राप्त कराने के लिए तैयार। चल पड़ी गंगा, खेतों को सींचती हुई, पेड़ पौधों को सींचती हुई, पक्षियों को पानी पिलाती हुई, पशुओं को स्नान कराती हुई, मछलियों को जीवन प्रदान करती हुई, असंख्यों के लिए शांति और उल्लास प्रदान करती हुई गंगा बहती ही चली जा रही थी और हिमालय की आंखें बसती चली जा रही थी। हिमालय ने कहा गंगे तेरे लिए मेरा प्रेम अक्षुण्य है, समुद्र के लिए तेरा प्रेम और इस प्रेम की पूर्ति के लिए मैं पूरा करता हूँ तेरे अभाव, और अभाव पूरा करता गया हिमालय से अनुदान लेती हुई बहती चली गई गंगा समुद्र की ओर। 6 फुट वाली गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, जरा सा व्यास का 6 फुट का व्यास, और वही गंगा हिमालय में जाकर 1000 धारा वाली बन जाती है। चित्र में जाकर के जैसे नीलतारी हो जाती है, बहती हुई बखरी चली गई गंगा। ख्याल को गलत साबित हुआ, सूख जाएगी थोड़े दूर जाने के बाद। गंगा सूखी नहीं, गंगा बहती हुई चली गई। तुम करने वाले मनुष्य कहते हैं ठहरे जाते हैं, ठगुए जाते हैं, घाटे में रहते हैं, नुकसान में रहते हैं। तो मेरे अपने जीवन का अनुभव एक कि ठहरे जाने वाला मनुष्य बहुत मशहूर रहता है, ठहरे जाने वाला मनुष्य बहुत मशहूर रहता है। केवल ठगने वाला मनुष्य घाटे में रहता है। घाटे में केवल एक ही आदमी रहा, ये दुनिया में ठगा, और नबे में वो आदमी रहा, ये ठगा। कबीर आप ठगाइए और ये ठगिए को, आप ठगिया सुख उपजे और ठगिया दुख हो। कबीर ने निचोड़ के रख दिया है प्रेम का रस जो मनुष्य की मोहर्ती का विकास नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को देख देख के जिए ये काफी नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विकास करने के लिए, दूसरे मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए अपने सारे अनुदान समर्पित करता हुआ चला जाए, यह है प्रेम। और ये प्रेम यदि मनुष्यों के मनों में से फूटने लगे, हमारे गृहस्थ आनंद से भर जाए, हमारे जीवन आनंद से भर जाए, हमारा समाज विकास से भर जाए, हम अपने शरीर से प्रेम करने लगे। मेरे पेट, मैंने तुझे बहुत तंग किया, सारे दिन तुझे चाय पिलाता रहा, सारे दिन तुझे तंबाकू खिलाता रहा, सारे दिन तुझे पान खिलाता रहा, सारे दिन तुझे लाल मिर्च खिलाता रहा, पेट तेरे साथ में बड़ा अन्याय किया। भूख थी नहीं, तेरे ऊपर बलंग हिलाता हुआ चला गया। सवेरे पकौड़ियां गरम गरम आ गई थी, पेट में कहा भरा हुआ है, खट्टी डकार आ रही है, खट्टी डकार आ रही है तो क्या खाना ही पड़ेगा ऐसे। तो पेट में कहा क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए, मेरा मर जाऊंगा, जब निकल जाएगी तो निकल जाएगी, पकौड़ी तो खानी ही पड़ेगी। बस पेट नमकता हुआ चला गया, प्यार किया पेट को, पेट कसाई की तरीके से तेरे पर बलंग लागता हुआ चला गया। अब मैं नहीं करूंगा तेरे साथ अन्याय, आज तुझे प्यार करूं, जितना तू मांगेगा उतना ही बदल रखूंगा, उससे ज्यादा बदल नहीं रखूंगा।
भूख से ज्यादा खाने वाला नहीं हूँ। प्यार किया पेट के साथ और पेट से पड़ा जीवन को जिंदगी बनाने के लिए प्यार किया मानव जीवन को मैंने प्यार नहीं किया। कितना बहुमूल्य अनुमान मुझे भगवान का मिला और इसका मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए था, लेकिन मैंने खर्च कर डाला निरर्थक क्रियाकलापों में जिनका न कोई मूल्य था न कोई महत्व, जो केवल जानवरों के करने के लायक क्रियाकलाप थे, केवल उन्हीं क्रियाकलापों में खर्च हो गया मेरा सारा जीवन। मैंने तुझे बहुत सताया और मैंने तेरा बड़ा दुरुपयोग किया। आज जीवन तुझे प्यार करूं, तुझे महान बनाऊं, तुझे ऐतिहासिक बनाऊं, तुझे ऐसा बनाऊं जिसकी रोशनी में अनेक मनुष्य अपना प्रकाश व्यक्त करते हुए चले जाए। आज जिंदगी तुझे प्यार करूं, प्यार कर सकते हैं हम जिंदगी को, तो कितनी शानदार हमारी जिंदगी हो सकती है। आज हम कितनी जल गुजरी परिस्थितियों में कौन हो, कितनी छोटी परिस्थितियों में कौन हो, और जब जीवन को प्यार करने लगे और जीवन को सार्थक बनाने के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने लगे तो हम छोटे छोटे मनुष्य, दीपक जैसे मनुष्य अपने क्षेत्र में प्रकाश पैदा कर सकते हैं। और वो प्रकाश दिवाली की अंधियारी अमावस के दिन सीमा उत्पन्न कर सकता है और हर जगह प्रकाश उत्पन्न करता है। यदि हम और आप छोटे छोटे दीपक इस तरह का प्रेम करना सीख सके अपने जीवन को, यदि हम अपने भगवान को प्यार करना सीखें तो प्यार करने का अर्थ दंडवत नहीं है, प्यार करने का अर्थ परिक्रमा नहीं है, प्यार करने का अर्थ है भगवान की आकांक्षा की पूर्ति और भगवान के सुंदर स्वरूप का निखार। सारा विश्व भगवान का सुंदर स्वरूप और इसमें शांति नष्ट हो गई, व्यवस्थाएं नष्ट हो गई, सौजन्य नष्ट हो गया। इस सौजन्य स्नेह का अभिवर्धन करने के लिए हम अपना अनुदान दे सकते हो, अपना वक्त खर्च कर सकते हो, समय लगा सकते हो, अपनी क्रियाशीलता को सक्रिय कर सकते हो। तो मित्रों, ये विशुद्ध भगवान का प्यार है।